हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन क्या है, कब यूज करते हैं। तो बेसिकली जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आता है, और कौन कौन सा डिजिट जो श्योर है वो कैसे हम लोग लेंगे, कंसीडर करेंगे कौन डिजिट जो आएगा वो हमें एक्यूरेसी देगा। जैसे मान लो कि एज एग्जांपल के तौर पे आप सपोज करो कि कोई नंबर है। ठीक है, जैसे 4, सॉरी, सपोज करो 4, 5, 6 ये नंबर है, और एक पॉइंट 2 ले लो और दूसरा ले लो 4, 6, सॉरी 5, 6.3, 3 नहीं 4 ले लो। ओके, 2, 1, 2, 4। तो हमें क्या करना है कि जैसे आप कोई ऐसा नंबर लो, ठीक है, जो इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो इससे बड़ा और इससे छोटा होगा तो ऑब्वियसली आप कौन नंबर ले सकते हो। जैसे देखो इसमें 4, 5, 6.2, तो ऑब्वियसली ये इतना जो नंबर है और ये नंबर है, ठीक है, और वो नंबर क्या होना चाहिए, जैसे हमको लेना 4 डिजिट का नंबर लेना है, उसमें 4 नंबर होना चाहिए। सपोज करो 4 नंबर का हमको लेना है, तो ये 4 नंबर जो है ये मेरा क्या है कि ये सिग्निफिकेंट तो होगा। और पांचवा जो नंबर होगा इसके बीच में जो लाई करेगा, जैसे 1 और 4 के बीच में मे बी 2 हो सकता है और मे बी 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों नंबर पे हम क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये नंबर होगा कि ये नंबर होगा, लेकिन ये जो 4 नंबर है ये कॉन्फिडेंस है कि ये नंबर तो ज़रूर होगा। ठीक है, अगर हमको 4 डिजिट कंफर्म करना है, यानी कि 5 डिजिट का कोई नंबर लेना है एज ए डेसिमल, तो ये इतना तो श्योर कि ये होगा। और ये 1 और 4 के बीच में हम या तो 2 ले सकते हैं या तो 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर पे हमें श्योर नहीं है। तो हम क्या करें, ये जो नंबर है मेरा, ये श्योर नंबर है, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। जो नंबर हमें क्या है, श्योर है, कॉन्फिडेंस इस नंबर के बारे में कि ये नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट होता क्या है बेसिकली, देखो कि ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो इट टेल्स, बताता है क्या, दैट इट टेल्स द नंबर, जैसे किसी भी नंबर आएगा, ठीक है, जो हम मेजर करेंगे, सो इट टेल्स द नंबर, ओके, ऑफ डिजिट, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या हो, वी हैव कॉन्फिडेंस, क्या हो, कॉन्फिडेंस हो। यानी कि कोई भी डिजिट अगर हम मेजर कर रहे हैं, जो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो नंबर आया है उस नंबर पे हमें कॉन्फिडेंस है। तो जो कॉन्फिडेंस नंबर है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अगर एक्यूरेटली नॉन डिजिट अगर मेजर करते हो, जैसे मान लो 20, अगर हम कोई लेंथ मेजर किए सेंटीमीटर, तो ये स्पेसिफिकेशन दे दिया, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये जो 2 डिजिट है यानी कि 2 और 0, ये सिग्निफिकेंट नंबर है। क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर आप कह सकते हो। तो इसमें अगर पूछेगा कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है, 2। लेकिन आप जैसे ये लो 2, 3, 4, यानी इतना ईयर्स अगर मान लो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 2, यानी कि 3 हो गया। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, यानी कि ये फिक्स है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हमें बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना होगा, या कहेगा कि अप टू कोई भी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें बोलेगा कि आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही कैलकुलेट करो, मे बी डेसिमल हो या डेसिमल ना भी हो। ठीक है, अगर मान लो कि हमको 2, 3.4, 5, 6 मान लो ऐसा दिया हुआ है, अगर हमें बोला है कि सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है,
अप टू हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, और इसमें से हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चूज करना है, यानी कि अप टू 3, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 3.4, ये मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ठीक है, तो ये जो हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो प्रॉब्लम आती है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कंसीडर करेंगे। ये तो सिंपल हुआ, और जैसे बहुत ऐसे होगा कि 0.0032 या 0.302 या 0.010, तो ये सब जो होगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जीरो है कि नहीं है, इसमें जीरो है कि नहीं है, या इसमें जीरो है कि नहीं है, तो वो हम लोग उसका रूल्स देखेंगे, और उस रूल्स के हेल्प से हम लोग फाइंड करना सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी नंबर अगर दिया रहेगा तो उसमें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो देखो रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल जनरली 5 6 रूल है, तो वन बाय वन हम लोग एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी, यानी कि ऑल नॉन जीरो, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी नॉन जीरो मतलब ऐसा डिजिट हो जो जीरो नहीं हो, कोई भी 2 3 4 1 2 3 4 5 से कुछ भी, तो जितना नंबर रहेगा, जितना नंबर या डिजिट्स रहेगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे इसमें कितना है 3 नंबर्स है, तो आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो सकता है 3, हो सकता है नहीं होगा 3 होगा। इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें भी 2 है, में भी कुछ भी। सो अगर जीरो नहीं लेना, जीरो नहीं लेना, इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कि जब कोई भी डिजिट्स क्या हो नॉन जीरो, जब नॉन जीरो डिजिट्स होगा उस केस में जितना डिजिट्स होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं। ठीक है, सेकेंड फिगर आप देख लो, रूल क्या कहता है, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड रूल है आपका कि द जीरो अपियरिंग, क्या है, द जीरो अपियरिंग, ठीक है, द जीरो अपियरिंग बिटवीन, ठीक है, जीरो अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो एल डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, जब कोई भी जीरो अगर अपेयरिंग होता है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो उसको आर काउंटेड आप कह सकते हो, या कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो कहना क्या कर रहे हैं कि जब दो जीरो, यानी कि एक जीरो हो, दो हो, तीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो जीरो होना चाहिए किसके बीच में होना चाहिए, दो नॉन एम्प्टी डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम दो, कोई भी वन, ये क्या नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है, इसके बीच में कितना भी आप जीरो पुट कर दो। मान लो मैंने क्या पुट किया, सपोज करो कि मैंने फर्स्ट 2 पुट किया, तो 1 2 3 4, ये दो जो जीरो मैंने दिया है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ठीक है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें। अगर एक और जीरो दे दो नो प्रॉब्लम, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक और जीरो दे दो तो 6 हो जाएगा। तो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हम कितना भी जीरो दे, वो सभी जीरो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ओके, तो सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है कि ठीक है ये तो नंबर है, लेकिन जब डेसिमल में होगा तो क्या कंसीडर करेंगे। तो रूल थर्ड क्या कहता है कि द जीरो, क्या कहता है कि द जीरो
ठीक है, अकरिंग, कोई भी जीरो अगर होता है या आती है, जीरो कोई भी अगर रहेगा, अब सिंपल भाषा में समझो, टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, ठीक है, डिजिट्स, क्या करें, लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। आप ध्यान रखना, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, देखो, द जीरो अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, क्या है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स। तो मान लो कि अगर कोई हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि मान लो 0.0042, सपोज करो, ये मेरा रूल क्या कहता है कि द जीरो अकरिंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स दैट डायरेक्शन, दिस इज द लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज द राइट डायरेक्शन। सो ये जो टू लास्ट डिजिट्स है ये नॉन जीरो है, ओके। तो इसके बाद जस्ट पहले आप एज्यूम करो कि अगर कोई भी जीरो आता है, ठीक है, तो अगर जब लास्ट नॉन डिजिट नंबर या डिजिट के पहले अगर जीरो आता है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ओनली टू होगा, क्या होगा, केवल दो होगा। हाँ, अगर आप इसमें क्या करो, यहाँ पे अगर मानो हमने वन दे दिया, क्या दे दिया, वन, तो देखो दो नॉन डिजिट, ये जो दो डिजिट्स हैं या किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जीरो जो आएगा ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, और ये वन तो है ही, लेकिन ये जीरो जो होगा, आप इस जीरो का बात करो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेकिन ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर वन दिए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4। तो आफ्टर वन, जब वन पुट करोगे तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो आ जाएगा, एस एफ हम शॉर्ट लिखते हैं, वो जो आएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। ये जीरो कंसीडर नहीं होगा, ये भी जीरो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूल मेरा थर्ड था कि अगर कोई भी जीरो, दो, या कोई भी जीरो अगर जीरो के बाद या कोई भी जीरो किसी जीरो यानी कि नॉन जीरो डिजिट से पहले आए, और उसके बाद यानी कि उसके बाद में कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट नहीं आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉन जीरो, जीरो तो है नहीं, इसके पहले अगर इसके पहले कितना भी आप जीरो दे दो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो जीरो नहीं होके दूसरा कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, तब जीरो को हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे देख लो आप, सपोज करो 1 0 0 1 1, सपोज करो, तो अगर माने 1 पॉइंट हम दे दिए, नो डाउट्स, तो इस पॉइंट में आप देखो कि यहाँ पे तो अगर मानो ये वन हटा दे, फर्स्ट देखो, फर्स्ट वन हटा दिए तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमको सिर्फ ये क्या, दो वन यानी कि टू आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जीरो को हटा दें, मान लो यहाँ पे हम टू दे दिए, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो अब 5 हो गया। तो ये डिफरेंस है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो ये थर्ड रूल था। अब फोर्थ रूल क्या है वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। देखो फोर्थ रूल जो है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर लो, ऐसा नंबर जो विदाउट डेसिमल हो, क्या हो, उसमें डेसिमल पोर्शन ना हो, ठीक है। सो लिखते हैं, दिस इज द फोर्थ रूल, ठीक है। सो इन ए नंबर, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, ठीक है, अगर जीरो जो होगा राइट में होगा, क्या होगा, 0 टू द
राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर, देखो कैपिटल में दे रहा हूँ, नॉट सिग्निफिकेंट, क्या हो जाएगा वो, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें बट आप लिख लो, बट अगर उसमें क्या हो, एक्चुअल मेजरमेंट किया होगा और उसका यूनिट दिया रहे, बट इफ, लेकिन आप कह सकते हो कि व्हेन यूनिट्स स्पेसिफाइड, आप लिख लेना, यूनिट स्पेसिफाइड रहेगा, तब हम उसको, उस जीरो को, देन जीरो इज कंसीडर, कंसीडर, सो कंसीडर सिग्निफिकेंट, क्या होगा, सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। फिगर ले लो, कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मान लो कि कोई, इन्हें ना विदाउट डेसिमल का हम बात करें, ठीक है, तो मान लो मैंने 20 लिया, क्या लिया, 20, लेकिन ये स्पेसिफाइड है 20 है क्या, 20 है क्या, इस हो सकता है ये सेंटीमीटर हो, अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने अगर एज मेजर किया हो तो ईयर्स हो, या हो सकता है कि हमने वेट मेजर किया हो केजी में हो या लीटर में हो, कुछ भी, 20 लीटर्स, 20 केजी, 20 सेंटीमीटर्स, 20 मीटर्स, 20 डेसीमीटर, कुछ भी, अगर वो चीज़ स्पेसिफाइड नहीं किया रहेगा, तब हम इसको, इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करेंगे, तो इसका जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा ओनली वन होगा, क्या होगा, वन, एक ही होगा। ये जीरो जो होगा इसमें आप लिख लेना, इसमें जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ओनली टू है, ये जो दो है यही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। कब, जब कोई भी यूनिट स्पेसिफाइड नहीं, जो हम मेजर किए हैं वो यूनिट स्पेसिफाइड नहीं रहेगा, तो उस समय जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर यूनिट दिया है, मान लो कि ये बोला है कि 20 मीटर है, क्या है, 20 मीटर है, तो इसमें जो, तब अगर मीटर दिया है यानी कि यूनिट यहाँ पे क्या किया, मेंशन कर दिया है, तब हम क्या कहेंगे, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा दो हो जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा और ये भी सिग्निफिकेंट, यानी टोटल कितना हो जाएगा, दो, दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। कब, जब यूनिट जो हो मेंशन किया होगा, ठीक है। तो ये था फोर्थ रूल, ठीक है, इसमें कोई भी विदाउट डेसिमल था। फिफ्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल तक तो समझ गए हैं, ठीक है। सो फिफ्थ रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर लो, डेसिमल लो, ठीक है। सो देखते हैं, इन ए नंबर, इन ए नंबर, किसी भी नंबर में विथ डेसिमल, उसमें था क्या, विदाउट डेसिमल, आप ले लो विथ डेसिमल, इन ए नंबर विथ डेसिमल, क्या कहता है कि जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर, क्या कर रहे हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर लो, ठीक है, इन ए नंबर विथ डेसिमल जीरो, अगर मान लो कि डेसिमल जीरो आ रहा है, कब, टू द राइट, राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, सपोज कर लो मैं कोई भी डेसिमल लेता हूँ, थ्री, सपोज, ये चल नहीं रही है, सपोज कर लो मैंने लिया 3.0200, सपोज करो मैंने ये नंबर लिया, डिजिट्स लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि जब ये दो नॉन डिजिट के बीच में ये जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट तो होगा ही, लेकिन आप देखो ये जो डिजिट्स हैं ये नॉन डिजिट के जस्ट राइट साइड में है, तो ये डिजिट भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि 3.0200, तो ये क्या है, दो नॉन डिजिट है, जब नॉन जीरो डिजिट अगर रहेगा उसके बीच में कोई भी जीरो आता है तो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। और इस, ये रूल क्या कहता है कि कोई भी नम जीरो, अगर डेसिमल में बात करें, कोई भी जीरो
नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड आए, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, दिस इज द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। इसके बाद तो कोई नहीं है जो नॉन जीरो डिजिट होगा, ओनली जीरो जीरो है। तो ये जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस ये दोनों जीरो को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। क्या, सिग्निफिकेंट। ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ओके, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर जो आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा इसी में एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लो 1 सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो तो 1.4000, एक और जीरो ले लो। इसमें देखो, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताओ, सोचो। तो देखो इसमें क्या है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, देखो इस यहाँ पर देखो ओनली 4 जो है, 4 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जीरो को छोड़ के दूसरा कोई नंबर तो है नहीं। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये 4 है। इसके बाद जो जीरो आएगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो ये जीरो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। तो ये था 5 रूल, यानी फिफ्थ रूल। अब सिक्स्थ और एक और रूल है, बेसिकली रूल तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लो। जैसे कोई भी नंबर होगा जो 10 का पावर में, 10 के पावर के फॉर्म में रहेगा, 6 में लिख लो कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। ठीक है। जब पावर ऑफ 10 के रहेगा सो लिखो द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 दैट मीन्स 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, कुछ भी इस फॉर्म में रहेगा कोई भी नंबर, जैसे 1.4 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है। तो ये पोर्शन को हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। सो ये लिखना नॉट सिग्निफिकेंट। ओनली सिग्निफिकेंट ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट कितना फिगर है, 1 2। सो इसमें अगर पूछा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना है तो 2 है, सिर्फ 1.4, बस इतना ही। ठीक है। और ये 10 का पावर 3 या कुछ भी रहे 10 के पावर के फॉर्म में, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्म। और एक बात और ध्यान नोट लिखना, क्या कि अगर जब आप यूनिट का कन्वर्जन करते हो, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में, या केजी को ग्राम में, या ग्राम से केजी में, तो उस यूनिट कन्वर्जन के फॉर्म में जब आप करोगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेम सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है। तो आप यूनिट मेजरमेंट में अगर चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। सो ये नोट करना कि इन द यूनिट मेजरमेंट जब आप करते हो, ठीक है, देन इफ़ यूनिट मेजरमेंट चेंज, अगर यूनिट मेजरमेंट को क्या करते हो आप, चेंज करते हो, या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, मान जैसे लेंथ है तो मीटर को सेंटीमीटर में करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। सो इन द यूनिट मेजरमेंट, नहीं आप लिखो इन द चेंज ऑफ यूनिट मेजरमेंट, इन द चेंज ऑफ, ऐड कर लेना, चेंज ऑफ यूनिट मेजरमेंट, अगर यूनिट मेजरमेंट चेंज करते हो देन सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा विल नॉट चेंज। ठीक है, विल नॉट चेंज, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करेगा। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और उस क्वेश्चन को हेल्प से हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि आखिर कैसे यूनिट्स मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम लेते हैं, मान लो फर्स्ट 1 2 3 4 7 6 फर्स्ट में, सेकेंड में लेते हैं
6024.7, थर्ड में लेते हैं 0.071, 410 मीटर, ओके, 720, देन 2.40, 1.6 इंटू 10^14, ओके। तो हमें क्या देखना है, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। सो इसमें लिखना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। देखो इसमें तो नॉन डेसिमल पार्ट है और सभी क्या है, नॉन जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें जो होगा 5 सिग्निफिकेंट होगा। इसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो जो है नॉन, दो डिफरेंट डिजिट यानी कि जीरो को छोड़ के, यानी कि नॉन जीरो डिजिट नंबर है, इसके बीच में जीरो है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी क्या हो जाएगा, 5 होगा। इसमें देखो आप कि देखो ये लास्ट जो डिजिट है ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और इसके पहले जो भी जीरो आता है लेफ्ट साइड में वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, कौन, 7 और 1। इसमें देखो देखो यहाँ पे यूनिट क्या है मेंशन किया हुआ है, और क्या ये नॉन डेसिमल नंबर है, तो इसमें जो क्या होगा, जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो 410 ये कितना हो जाएगा, 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। इसमें देखो इसमें यूनिट मेंशन नहीं किया है, तो हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ मेरा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 7 और 2 होगा, यानी कि सिर्फ 2। इसमें देखो कि ये जो नंबर है लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट नंबर 4 है, उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नंबर नहीं है, सिर्फ जीरो है, तो ये जीरो भी क्या होगा, कंसीडर होगा सिग्निफिकेंट नंबर में। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, इसमें हो जाएगा 3। इसमें देखो देखो ये 10 का पावर के फॉर्म में है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये कंसीडर नहीं होगा सिग्निफिकेंट में, तो मेरा जो नंबर बचेगा ये सिर्फ सिग्निफिकेंट होगा। तो कितना है, 1 और 6, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो इस तरह का आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी में एक प्रॉब्लम होता है, राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम आता है, कि जैसे हमको कोई नंबर दिया हुआ है राउंडिंग ऑफ में, हमको बोलेगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही सॉल्व करना है। आप जो आंसर निकालो वो सिर्फ क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो उसमें जो एप्लीकेशन है वो आता है, वो राउंडिंग ऑफ का आता है, कि राउंडिंग कैसे करें। जैसे मान लो कि हम क्वेश्चन में जैसे हम जब मेजर किए तो मेरा आया जैसे 5 डिजिट में आया, लेकिन हमको क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही निकालना है। जैसे मान लो 2.5467, ये मान लो हम मेजर किया, ये सेंटीमीटर है, सपोज करो कि कोई मेजरिंग किया, लेंथ मेजरिंग किया, तो हमें इतना ये डिजिट है। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड योर वैल्यू या फाइंड द आंसर इन अप टू 3 डेसिमल, या सॉरी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको काउंट करना है। तो इसमें क्या लेंगे, कंडीशन होगा कि अच्छा देखो 2.54 ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया, क्या ये सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे 6, 7 है, तो ये 5, 4 होगा। या आप आपने राउंडिंग करना सीखा होगा कि आपने देखा होगा, अगर अच्छा इसके बाद अगर यहाँ पर 6 है यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करते हैं, 2.54 न लिख के 5 लिख देते हैं, लिखते हैं ना? कब, जब 5 से ज़्यादा हो तब। अगर मानो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 कर दिया, क्या किया, 5 कर दिया, तो 2.5 क्या हम ये लिख सकते हैं 2.54। हमको तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट, क्या 3 ही सिग्निफिकेंट चाहिए। तो ये ले या क्या ले, 2.55 ले। अब ये डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ 5 है, एग्जैक्ट क्या है, 5 है। अगर 5 के बाद अगर जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, अगर 5 के बाद जीरो कर दे तो ये तो चलेगा, ठीक है। ये 2.55 ऑब्वियसली होगा कि ये होगा कि ये होगा। अब ये कन्फ्यूजन आ गया, देखो यहाँ तो जीरो, ये 5 है, अब इसको 5 कर दे कि 4 कर दे,
ये कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, कैसे जज करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये कुछ नहीं है, राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम है। तो इसको मैं सिंपल सा बताऊंगा, ठीक है? कब, जब एक ही प्रॉब्लम होता है, 5 से अगर ज़्यादा है तो सिंपली राउंड ऑफ कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है? तो रूल, इसमें कुछ रूल मैं क्या सिखाऊंगा, इसमें रूल कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट। ओके, जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन है 7.364, तो एक रूल लिख लो। एक रूल क्या होता है, या क्वेश्चन से हम समझ ले, उसमें भी रूल मैं वहीं पे लिखा दूंगा। 7.364 है, ठीक है? हमको क्या करना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, ये क्या है, 5 से लेस देन है। तो फर्स्ट इसमें आप मेंशन करना कि सिग्निफिकेंट फिगर में जो मेन पॉइंट कंसिडर करना है कि जितना डिजिट तक आपको बोला जा रहा है, ठीक है? इफ़ नंबर लाइन, अगर मान लो कि आपको जितना डिजिट तक बोला गया उसके राइट साइड में देखो, जस्ट राइट साइड में, ठीक है? सो योर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंस आफ्टर द रिक्वायर्ड significant number, first check just after, first check the number, first check the number whether the number is greater than, whether number is greater than or less than 5। एक चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख लो और लेस देन 5, दो केस। क्या जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है? सेकेंड, फर्स्ट जैसे देख लो 7 पॉइंट, यहाँ पर देखो हमको 3 निकालना है। कितना है? 36। ये 3 निकालना था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके जस्ट बाद देखो, जस्ट बाद 4 आया है, जो कि 5 से क्या है, कम है। तो जब 5 से कम है तो इसको ज्यों का त्यों वैसा ही नंबर लिख देंगे, नो नीड टू इंक्रीमेंट। ओके, अगर इसी को अगर हम ले लें 7.365 ले लें, ओके, क्या ले लें, 5 ले लें। तो अभी 5 नहीं लेते हैं, अभी 6 लेते हैं, मैं समझाऊंगा। देखो, हमें ज़रूरी कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो इतना तक है, ठीक है? लेकिन उसके बाद जस्ट जस्ट उसके राइट साइड में जो नंबर आएगा वो, उसको देखो, वो 5 से बड़ा है या छोटा है। यहाँ 5 से क्या है, बड़ा है। तो जब 5 से ज़्यादा होगा तो लास्ट जो डिजिट होगा सिग्निफिकेंट का, वो एक उसमें क्या करो, ऐड कर दो। तो यहाँ कितना है, 6 है, तो उसमें जस्ट एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 7। तो जो नंबर जगह 7.37, ठीक है? लास्ट वाला में उसको क्या करना, एक ऐड कर देना, ठीक है? तो ये हो जाएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ये जो नंबर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है ना, ठीक है? सेकेंड प्रॉब्लम जो आएगा आपका कि जैसे देखो 7.36, यहाँ पर 5 है, सपोज करें 0 दिया हुआ, आई एम सपोज। तो अब देखो, ये 3 तो करना था, ये 3 मेरा इतना है, लेकिन इसके जस्ट बाद जो है वो क्या है, 5 है। जस्ट बाद क्या है, 5 है। और 5 के बाद क्या है, 0। 5 के बाद क्या हो, 0। अगर ये कंडीशन आ जाए तो देखना कि जो लास्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लास्ट नंबर देखो, ये क्या है, ऑड है या इवन है। लास्ट अगर ऑड होगा, देखना इसमें क्या है, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट अगर ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा, तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे। क्या करो, 1 को ऐड कर दो लास्ट में। अगर इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, तो वो नंबर में सेम रहेगा, तो सेम नंबर रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 7 पॉइंट, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? सो इसमें देखो क्या है, 7 पॉइंट क्या था, 7.356, सपोज करो ये है
ओके, 7.3650 मैंने लिया था। ओके, तो जस्ट ये 5 जो आया हमको 3 तक लेना, कितना 3 तक लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें देखो 3 के बाद जस्ट 5 है, और 5 के बाद जस्ट क्या हो, 0 हो, ये कंडीशन हो। ये इसको बहुत ही आप स्टार लगा लो। तो इसमें क्या मैंने बताया कि अगर ये ऑड होगा तो एक बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या नंबर इवन है, तो इवन जो नंबर होगा तो इसको हम सेम लिख देंगे। ये यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। अगर इसी को हम लिखते 7.3550, क्या है 7.3550। अगर हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखो, 1 2 3, ये तो 3 होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं इसके बाद 5 है या नहीं। 5 कर लो चाहे बस। तो 5 के बाद जस्ट क्या है, 0 है। तो ये कंडीशन अगर आया है 5 के बाद जस्ट 0 हो, और 5 से पहले क्या हो, ऑड या इवन नंबर हो, तो जब इवन होगा तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर ऑड होगा तो एक उसमें ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ 5 इज ऑड नंबर, तो इसमें एक बढ़ जाएगा, तो ये 7.36 आ जाएगा। ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड नंबर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे। अगर मान लो कि चलो ये तो इतना कोई कन्फ्यूजन होगा, तो उसके लिए मैं और देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, अब बोलेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये देखो, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और ऑब्वियसली 5 के बाद 3 है, और इसमें 5 के बाद 5 है, 0 तो है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 4, ये मेरा आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एक इसमें इंक्रीमेंट हो गया है, क्योंकि 5 फॉलोड बाई 5 नॉट फॉलोड बाई 0, इसके बाद फॉलोड बाई 0 है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। बाकी में 5 से ज़्यादा है, जस्ट क्या करो, एक उसमें ऐड कर देना, एक ज़्यादा ले लेना। जैसे 2 3.4567, अगर इसको हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालें, कितना 4, 1 2 3 4 यहाँ तक आता है। देखो इसके जस्ट बाद 5 से ज़्यादा है या कम है, 5 से ज़्यादा है तो इसको क्या करो, एक बढ़ा दो। तो 23.45, 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इस तरह का जब आंसर आएगा प्लस में माइनस में, नो प्रॉब्लम, आप ऐड करो, ठीक है। अगर दो नंबर को ऐड करना, ओवरऑल आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो ऐड कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद जितना सिग्निफिकेंट में बोलेगा उतना करो, और उसके बाद जस्ट देखो, अगर 3 बोला तो 3 डिजिट कंसिडर करो। उसके बाद देखो 5 है 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, उसके जस्ट बाद वाला नंबर, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इस लेक्चर में इतना ही। और सिग्निफिकेंट फिगर, और मैंने कंसिडर किया सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ फिगर को कैसे करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन कंसेप्ट था। और मैं आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये अपने दोस्तों में शेयर भी करो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे कुछ फिजिकल यूनिट्स के बारे में, जिस स्टैंडर्ड यूनिट, ओके, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, उसका कुछ मेजरिंग डिवाइस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अप टू द 12th लेवल। आप देखा होगे जब लैब में जाओगे, फिजिक्स के लैब में, तो किसी भी स्फेयर का या ग्लास का उसका डायमीटर मेजर करना होगा, या किसी भी रॉड का लेंथ उसका डायमीटर मेजर करना होगा, या किसी थ्रेड का उसका डायमीटर मेजर करना होगा, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, वो आप लोग जब लैब करोगे तो उसमें सीखोगे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये सब डील करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।